के चरण कमल का सेवन करते हुए अनंत अनंत जीवों के सुख का कारण बने, ऐसा आशीर्वाद देकर श्री गोस्वामी जी चले। नंददास जी सुख ले रहे हैं प्रभु की सेवा का, और वहां अकबर के मन में जो चटपटी लगी थी कि कैसे कहा नंददास ने, देखो देखो गोपी के मुकुट रास मध्य मुरली में नंददास गावे निपट खटक आया अकबर के मन में। कहा बीरबल से तुमने कोई समाधान किया कि नहीं किया? तो बीरबल ने कहा समाधान लेना है तो फिर ब्रज की यात्रा करनी पड़ेगी। तो अकबर ने तुरंत कहा कि लाओ लश्कर। अकबर की एक ब्याहता पत्नी थी रूप मंजरी। अलौकिक सौंदर्य था उसका, उसके सौंदर्य में कुछ दिव्यता थी। पूर्व भी मैंने निवेदन किया कि एक सौंदर्य का परिणाम विकार है और एक सौंदर्य का परिणाम संस्कार है। एक सौंदर्य के मूल में भोग है और एक सौंदर्य के मूल में योग है। एक सौंदर्य भगवत ध्यान से प्रकट हुआ है। तो उसका अलौकिक सौंदर्य था। यद्यपि वो अकबर से विवाह करना नहीं चाहती थी, पर अकबर ने बलात् विवाह किया। लेकिन उसने शर्त रख दी थी विवाह के दिन ही कि आप कभी मेरा स्पर्श नहीं करेंगे, यदि आपने इस देह से मेरा स्पर्श किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अकबर ने मान लिया कि अकबर को केवल उसको देखने में ही सुख मिलता था। और वैसे भी ब्यूटी इज नॉट टू बी टच्ड, इसे छू ना सको उसे खुदा कहते हैं। इसे छुआ ना जाए, जो स्पर्श है। अकबर ने मान ली क्योंकि उसके सौंदर्य में कुछ ऐसी दिव्यता थी, कुछ ऐसा आकर्षण था कि अकबर का मन शीतल हो जाता था। अकबर के मन में पवित्रता, एक सात्विकता का संचार होता था उसके रूप को देखकर। तो ब्रज की यात्रा की, रूप मंजरी भी साथ में थी और बड़ा सुंदर गाती थी, बड़ा सुंदर गाती थी। तो ब्रज में आकर श्री गोवर्धन गिरिराज की तलहटी अकबर का पड़ाव लगा और रूप मंजरी गा रही थी। रूप मंजरी गा रही थी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। कृष्ण भक्ता अपने इष्ट के धाम में आकर उमड़ने लगी हृदय से भावना। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भगवान विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत हैं नैन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए। कह रहे हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ
क्यों कर? कुछ कहने का कोई कारण नहीं, आप जानते हैं। रूप मंजरी का वो विरहाकुल हृदय गा रहा था। और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती, सुनिए नाथ हमारी बिनती, सुनिए। और सुन ली करुणा निधान ने विनती। नंददास जी के स्वर में, कान में ये स्वर पड़ा। आकर मिले रूप मंजरी से। पूर्व का परिचय था, पूर्व का परिचय था, तन का भी परिचय था, मन का भी परिचय था, आत्मा का भी परिचय था। दोनों का आराध्य एक है, दोनों की निष्ठा एक है, दोनों की भावना एक है। और इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। अकबर को खबर पड़ी कि रूप मंजरी का परिचय है नंददास जी से। अकबर ने कहा कि रहस्य जानना चाहता हूं मैं इसका। अकबर को भी धन्य है। यद्यपि हो सकता है उसने केवल जिज्ञासा पूर्वक मनन किया हो इस पंक्ति का, पर देखिए एक संत के मुख से निसृत वाणी का मनन अकबर को कहां ले आया? ब्रजधाम। रास मध्य राधा मुरली में यही है, नंददास गावेता निपट निकट। अकबर ने कहा रहस्य जानना चाहता हूं मैं इसका। रूप मंजरी मुस्कुरा दी। रूप मंजरी तो जानती है नंददास जी का स्वरूप क्या है। नंददास जी भावना सिद्ध महापुरुष है। रूप मंजरी ने कहा कि जिनकी वाणी है वही इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे। अकबर ने कहा कि तुम्हारी मुख मुद्रा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानती हो कि इस भाव का रहस्य क्या है। रूप मंजरी ने कहा जानती हूं। तो अकबर ने कहा तो तुम ही बताओ। अनअधिकारी के सामने भाव का उद्घाटन करना पड़े। अकबर अनधिकारी है, भक्त नहीं है, और इस अंतरंग भाव को जानने का अधिकारी भी नहीं। अनधिकारी के सामने प्रेम का प्रकाशन करना पड़े। ये अनंत करने के स्थान पर रूप मंजरी ने अपना देह त्याग करना उचित समझा। ऐसा अवसर फिर कब आएगा? ये तन धर बहुरो नहीं पई। अरे ब्रज की रज है और तन तो एक दिन जाना है। यदि नहीं बताती हूं तो बादशाह दंडित करेगा। ये तन धर बहुरो नहीं पई, वल्लभ वेश मुरारी, परमानंद स्वामी के परमानंद स्वामी के सर्वस दारों वारी, सर्वस दारों वारी। और इससे पूर्व अकबर आग्रह करता, रूप मंजरी ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया श्याम सुंदर के उस रूप सौंदर्य पर। श्री कृष्ण के चारों चरणों का स्मरण करती करती भावना से उद्गान करती करती बिनती सुनिए नाथ
और विनती करती करती उसके हृदय की वो प्रेम ज्योति, वो भाव ज्योति रूप सुधारने जाकर निमग्न हो गई। अकबर को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या रहस्य है। अकबर की उत्कंठा और बढ़ रही, अकबर की जिज्ञासा और बढ़ रही कि वस्तुतः इसमें ऐसा रहस्य क्या है कि रूप मंजरी ने मुझे बताने के स्थान पर अपने प्राण दे देना उचित समझा। प्राण न्यौछावर कर दिए रूप मंजरी ने। अब तो अकबर की उत्कंठा और बढ़ी। नंददास जी के निकट गया, बड़ी विनती पूर्वक अकबर ने पूछा। जिस प्रकार से बादशाह गया, नंददास जी को मिलना पड़ा, स्वागत करना पड़ा, और फिर जिस विनती से, जिस आदर से अकबर ने पूछा कि मैं बड़ा कौतूहल लेकर आया हूं, बड़ी जिज्ञासा लेकर आया हूं। ये सब कहते हैं कि आपकी भावना सिद्ध है, आप केवल शब्द की कविता नहीं करते, आप जो देखते हैं सो कहते हैं, आप जो अनुभव करते हैं सो गाते हैं। और आपका ये पद, देखो देखो नागर नट निर्तत कालिंदी तट मुकुट की लट। और ये जो इसकी अंतिम पंक्ति जो खींच लाई मुझे मेरे महल से यहाँ तक कि आपने कहा निपट निकट, अर्थात बादशाह है, बड़े आदर से आया है और बड़ी विनती कर रहा है, बड़ी मनोहार कर रहा है जानने के लिए। अब सीधे सीधे ना नहीं किया जा सकता। आपके हाथ में जल हो और कोई प्यासा हो तो पिलाना धर्म है। जिज्ञासा लेकर आया है, वो जानना चाहता है कि इस निपट निकट का अर्थ क्या है, पर अधिकारी नहीं है, क्या किया जाए। नंददास जी को खबर पड़ चुकी थी कि रूप मंजरी अपना देह त्याग कर चुकी हैं। मन ही मन वल्लभ प्रभु का स्मरण करते हुए गुरु गोविंद के चरण कमलों का ध्यान किया और प्रेम की ध्वजा का आरोहण करते हुए, प्रेम की इस अनुपम निष्ठा की प्रतिष्ठा करते हुए, अकबर से कुछ न कहते हुए रूप मंजरी का अनुगमन करते करते अपने प्यारे श्याम सुंदर के निज धाम में पहुंच गए। लेकिन अपने मुख से अनधिकारी के सामने प्रेम का रहस्य प्रकट नहीं किया। मैंने जब नंददास जी की ये वार्ता पढ़ी, जब चिंतन किया इसका, तो मुझे, और अब भी जितनी बार मैं चिंतन करता हूं, मुझे लगता है कि कैसा जीव होता है जो प्रेम का अधिकारी होता है। कितनी ऊंची वस्तु है प्रेम करने का अधिकार पाना, प्रेम की स्वीकृति पा लेना, ये कितनी ऊंची वस्तु है। क्योंकि जो पाया जा रहा है उस पर तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया जाए तो भी थोड़ा है, तो भी अशेष है। तो इस प्रकार भगवत धाम की प्राप्ति हुई। श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में जाकर सम्मिलित हुए नंददास जी